देखते हैं टॉप 50 खबरें। हरियाणा के पानीपत में जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने रविंद्र मिन्ना के चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति को भी घायल कर दिया। आरोपी घटना के बाद से फरार है। कुरुक्षेत्र में यज्ञ के दौरान बाउंसरों ने की फायरिंग, एक शख्स घायल। ब्राह्मणों ने किया था बासी खाना खाने का विरोध। बिहार के अररिया में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में तनिष्क स्टोर में लूट का आरोपी चुनमुन झा ढेर। आरा के तनिष्क स्टोर में हुई थी 50 करोड़ की लूट। लखनऊ के पास काकोरी में 2 युवकों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। एक मृतक पंखेड़ा गांव निवासी और दूसरा करता था रेलवे में नौकरी। लखनऊ के पास देर रात एनकाउंटर में मारा गया किडनैप और रेप की कोशिश का आरोपी। 2 दिन पहले महिला को किया था अगवा। लूट और रेप के असफल प्रयास के बाद की थी महिला की हत्या। गाजीपुर में दिन दहाड़े 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस ने बनाई 4 टीमें। लखनऊ के पास मंदिर के पास एक मांस का टुकड़ा मिला। लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। एक्शन में पुलिस और प्रशासन, मामले की जांच जारी। पंजाब के जीरकपुर में एनकाउंटर, मारा गया ड्रग्स माफिया लविश ग्रोवर। लविश के फ्लैट से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद। अमृतसर में फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान एक नाबालिग की हत्या के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। हथियार रिकवरी के दौरान आरोपी ने किया था पुलिस पर हमला। अमृतसर के महल गांव में एक दुकानदार की सरेआम हत्या कर बाइक पर सवार 2 युवकों ने दुकानदार को गोली मारी। दोनों अज्ञात आरोपी फरार। जमशेदपुर के एक सरकारी स्कूल में मिला युवक का शव, गर्दन पर किसी धारदार हथियार से काटने के निशान। मामले की जांच जारी। परिसीमन के विरोध में आज विपक्षी दलों की चेन्नई में बड़ी बैठक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बैठक में भाग लेने वाले नेताओं को किया सम्मानित। परिसीमन पर बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं होना चाहिए। हम सभी को इसका विरोध में करने के लिए दृढ़ रहना चाहिए। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर बैठक को लेकर चेन्नई के मरीना बीच पर डीएमके समर्थकों द्वारा बनाई गई रेत की कलाकृति। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि परिसीमन की प्रक्रिया इस प्रकार से की जाए कि किसी भी राज्य की कुल सीटों में कोई कमी ना हो। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर का अनादर करने पर 18 बीजेपी विधायक 6 महीने के लिए किए गए निलंबित। विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पानी के महत्व पर प्रकाश डाला। लिखा कि जल सभ्यताओं की जीवन रेखा रहा है और इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार दिवस के मौके पर दी बधाई। आज बिहार ने एक राज्य के रूप में 113 साल पूरे किए। बिहार दिवस के मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी लोगों को बधाई दी। एक्स पर लिखा, बिहार भारत के अस्तित्व का हिस्सा है, हमारी पहचान और हमारी जान है। पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए लगाया गया पोस्टर में लिखा है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। राष्ट्रगान के अपमान करने के आरोप में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर मुजफ्फरपुर एसडीएम कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है और हो सकता है कि अधिकतम इसमें 3 साल की सजा का क्योंकि प्रावधान है। 28 मार्च को अब अगली सुनवाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिवंगत दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान द्वारा दायर रिट याचिका को 2 अप्रैल 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मणिपुर के चूरा चांदपुर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल। इन्होंने मणिपुर के राहत शिविरों का दौरा किया और विस्थापित लोगों से मुलाकात की।
मणिपुर के चूराचांदपुर में एक रिलीफ कैंप में मिला 9 साल की बच्ची का शव। सूत्रों के मुताबिक बच्ची के शरीर पर चोट और खून के निशान। पॉक्सो के तहत जांच जारी। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टर का घर गिराने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तेज। एडीए का एक जूनियर इंजीनियर सस्पेंड। प्राइवेट डॉक्टरों ने दी हड़ताल की चेतावनी। पुणे में जेल पुलिस भर्ती में 513 सीट पर आए 1 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र। 29 जनवरी से चल रही है जेल पुलिस पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान। तिरुपति के तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में सिर्फ हिंदू कर्मचारी ही करेंगे काम। मुमताज होटल की मंजूरी भी रद्द। जयपुर में रमजान के मौके पर जुलूस के दौरान बाइक सवारों पर नारेबाजी का आरोप। हवामहल विधायक ने की कमिश्नर से कार्रवाई की मांग। असम के सिलचर में एनआईटी के असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड। पुलिस ने किया गिरफ्तार एक महिला छात्र से छेड़छाड़ का आरोप। महाराष्ट्र के पंगरी में पति ने अपनी पत्नी को किया अगवा। मामूली विवाद को लेकर पत्नी गई थी मायके। पति को लगा पत्नी नहीं आएगी वापस, इसलिए किया अपहरण। पत्नी जेल में पति के लिए खाना लेकर पहुंची। दिल्ली में एक बड़े साइबर क्राइम गिरोह का भंडाफोड़। 4 सदस्य गिरफ्तार। गिरोह मोबाइल में एपी के फाइल भेजकर लोगों के बैंक खातों को करता था हैक। कानपुर में भू माफियाओं ने साइबर थाना के जमीन पर कब्जा कर खड़ी की बाउंड्री। पुलिस ने अवैध बाउंड्री पर चलाया बुलडोजर। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ पुलिस ने गांजा गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट, अवैध हथियार और गांजा बरामद। इनके दूसरे साथियों की तलाश जारी। सूरजपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के खाते से 2 लाख से ज्यादा की रकम जब्त। तूल के तरोड़ा गांव में ससुर दामाद की संदिग्ध मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। महुआ शराब पीने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। नूपुर में कॉलेज के सामने हथियार लहराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। धमकीबाज छात्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। टीकमगढ़ में जमीनी विवाद के चलते 62 साल के एक बुजुर्ग की बीच सड़क पर डंडों से पीट कर भतीजे ने की हत्या। सिंगरौली में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। कार की टक्कर से दूर जाकर गिरा बाइक सवार। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार। चूरू में बाइक और बोलेरो की हुई जबरदस्त टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। राजसमंद में अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस। हादसे में करीब 13 यात्री घायल। धनिन और गोमती चौराहे के बीच हुई घटना। उदयपुर के गणगौर घाट में युवक की डूबने से मौत। पिछौला झील में नहाने गया था ये युवक। महाराष्ट्र के शिरावने में एमआईडीसी परिसर में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। कल रात से लगी थी ये आग। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के सेंटर फॉर डाइजेस्टिव साइंसेज ने बिना मैचिंग के लिवर ट्रांसप्लांट कर बड़ी सफलता हासिल की। लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर सीमित परिचालन हुआ शुरू। बिजली कटौती के कारण कर दिया गया था बंद। बिजली सब स्टेशन में आग लगने के कारण चली गई थी बिजली यहां पर। आईपीएल के 18वें सीजन की आज से शुरुआत। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा पहला मुकाबला। मैच से पहले उद्घाटन समारोह। बॉलीवुड के सितारों की दिखेगी चमक। आईपीएल 2025 में बीसीसीआई ने कई बदलाव किए हैं। बीसीसीआई ने गेंद पर लार लगाने की रोक हटा दी। इसके साथ ही आईपीएल के नए सीजन में अब दूसरी पाली में 2 नई गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा और आईपीएल इतिहास में पहली बार प्लेयर्स को सैलरी के अलावा मैच फीस मिलने जा रही है। आईपीएल 2025 का उद्घाटन समारोह भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। आईपीएल का उद्घाटन समारोह जियो सिनेमा और जियो स्टार ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम होगा। आईपीएल मैच से पहले शाहरुख खान अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करने के लिए कोलकाता पहुंचे। उनके वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस का जमावड़ा देखने को मिला। सलमान खान और रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म सिकंदर का ऑफिशियल ट्रेलर रविवार 23 मार्च को रिलीज होने जा रहा है।
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस बार भी भारत मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। मेजबानी के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में 120 देशों की सुंदरियां शामिल होने जा रही है और भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली है।